transforming lives. Everyone, my name is Veena Mehta Verma. I work as a HR manager in a leading PSU in Delhi. मैं आप सभी व्यूअर्स का आज के मेकिंग सिनेमा एक्सेसिबल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट गेस्ट हैं जो हमें इस वेबिनार को होस्ट करने में हेल्प करेंगे। हमारे साथ हैं मिस दीप्ति जो कि को फाउंडर हैं एक्सेल सिनेमा की। हेलो दीप्ति। हाय वीना। आपके पास हम आएंगे दीप्ति, हमें आपसे बहुत कुछ जानना है इस सिनेमा एक्सेल सिनेमा और सिनेमा के बारे में, तो हम आते हैं आपके पास जी। दूसरे हमारे साथ मिस्टर प्रशांत रंजन वर्मा जो जनरल सेक्रेटरी नैप दिल्ली है एंड एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि सिनेमा की एक्सेसिबिलिटी क्या पॉसिबल है, कहाँ तक हुआ है और क्या हो पाया है। क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड आसानी से इंडिपेंडेंटली मूवीज खुद एंजॉय कर सकता है, इस पे हम बात करेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे और उन सब का कोशिश करेंगे आंसर करने की। फिल्में हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। फिल्में जो हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं है, लेकिन आज की डेट में फिल्में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे और बहुत सारे टीचिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी बनती है। डॉक्यूमेंट्री मूवीज भी बनती हैं और अगर हम बात करें अनेक भाषाओं में भी बनती हैं। बहुत सारे कंट्रीज की मूवीज बनती हैं और हम जब फिल्में देखते हैं तो बहुत सारे कल्चर, उनके जो सोशल लाइफ सबके बारे में पता लगता है। और फिल्में जो है, हम जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो ऐसा को भी विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से आप फिल्मों में चाहते तो हैं देखना, लेकिन शायद कुछ चीजें मिस हो जाती है। इसी पे हम जानेंगे फिल्में देखना कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत मजा आता है फिल्में देखने में, उसका साउंड, म्यूजिक, स्टोरी, गाना। लेकिन 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 क्या फिल्में यहीं तक सीमित है? गाना और फिल्में नहीं, फिल्में एक कंप्लीट पैकेज होती है जिसमें आपका स्टोरी, डायलॉग्स तो है ही है जिन पे मैंने बताया, उसके अलावा सीन सेट, फेशियल एक्सप्रेशंस, कॉस्ट्यूम्स, स्टाइल और जितने भी उसमें कलाकार काम करने वाले हैं उनके कपड़े, फैशन और भी बहुत कुछ। तो हम शायद इनमें से बहुत कुछ मिस करते हैं। सिर्फ स्टोरी और डायलॉग से कुछ पार्ट हमें फिल्मों का पता लगता है, लेकिन ये सारी चीजें तो मिस हो जाती हैं। किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए या तो हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं। साइटेड लोग सुनकर और देखकर समझते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो सुनकर समझता है, लेकिन सुनने में बहुत सारी बातें मिस हो जाती है। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे मूवीज का बहुत शौक है और मैं टाइम टू टाइम मूवीज देखती रहती हूँ। ऑफ कोर्स किसी की हेल्प लेती हूँ, या तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो एक दो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कोई मूवी मैंने देखी और मुझसे क्या मिस हो गया। एक मूवी थी बहुत उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मुझसे मिस हुआ था, इसीलिए मुझे याद है। पुरानी मूवी है, 1977 में बनी थी, हम किसी से कम नहीं, जिसमें ऋषि कपूर और काजल किरण थे। उसमें ऐसा था कि जो ऋषि कपूर के फादर थे वो बहुत बड़े व्यापारी थे डायमंड के, तो वो कहीं जा रहे थे डायमंड लेकर एक बेल्ट में, और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने अपने को पैसेंजर को बोला कि आप ये मेरे बेटे तक पहुंचा दो। वो को पैसेंजर जाने लग गए तो गुंडों को पता लगा कि ये डायमंड है इनके पास और कोशिश करने लग गए छीनने की उनसे। तो किसी तरह से वो बच बचाकर अपने स्थान तक पहुंचे। एयरपोर्ट से उसको छुपाने के लिए वो पहुंच गए एक साइकिल स्टैंड के पार्किंग में।
अब साइकिल स्टैंड के पार्किंग में जो भी साइकिल मिली उनको उस पे उन्होंने उसके टूल बॉक्स में रख दिया, और उसके बाद जिसकी साइकिल थी वो आया और साइकिल लेकर चला गया और उन्होंने नोटिस नहीं किया। और ये जो पार्ट है साइकिल पे रखना और साइकिल जिसकी थी वो लेके जाना, ये बोला पूरा ही पार्ट म्यूजिक के साथ विजुअल में था। ऑफ कोर्स एंड में होता है कि जिसकी उसकी ढूंढाई होती है और जिसको डायमंड को जिस तक पहुंचनी थी, जो उसका सही ओनर था वो पहुंच जाता है। लेकिन ये वाला पार्ट मैं बिल्कुल मिस कर गई और मैं एंड तक सोचती रही कि इसमें ऐसा क्या हुआ, इसमें कहाँ पे ये जो डायमंड था इसके पास कैसे आया और उसके पास कैसे आया। फिर बाद में मुझे किसी ने बताया कि ये एक था जो म्यूजिक के साथ ये सीन फिल्माया गया था जो मुझसे मिस हो गया था। ऐसे ही एक और मूवी की बात करूंगी, पीके, आप सबने शायद देखी होगी और बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया था। उसका जो शुरुआत का हिस्सा होता है 2-3 मिनट पूरा म्यूजिक बेस्ड है, विजुअल म्यूजिक बेस्ड विजुअल है कि आमिर खान वो आसमान से आता है, रॉकेट में आता है और ऑफ कोर्स वो नेकेड होता है, लोग उसे घूर रहे होते हैं, वो लोगों को घूर रहा होता है। फिर एक इंसान से उसका सामना होता है, उसका लॉकेट लेके चला जाता है, बहुत सारी चीजें। ये 2 मिनट का सीन जो है बहुत कुछ होता है और उस लॉकेट का जिक्र जो है फिल्म में पूरे एंड तक होता है। तो शुरू के पार्ट अगर मिस हो गया तो हम पूरा टाइम सोचते रहते हैं लॉकेट कहाँ से और किस इसकी कहानी क्या है। ऐसे ही हम बहुत तरह की मूवीज में बहुत कुछ होता है जो मिस कर जाते हैं। अब बहुत तरह की मूवी जैसे सस्पेंस मूवीज होती हैं, थ्रिलिंग वाली होती है, रोमांटिक है, कोई भी। अब अगर एक मूवी आई है अभी हाल ही में तो नहीं, 2 साल पहले, अंधाधुन, वो मुझे मूवी बहुत पसंद आई। मैंने देखी लेकिन किसी की हेल्प से। लेकिन वो मूवी में इतना कुछ विजुअल है, इतने एक्सप्रेशंस हैं कि आप अगर वो मूवी देखेंगे तो बिना डिस्क्रिप्टिव और बिना किसी जानकारी, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उस मूवी को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस मूवी में हर पल एक चीज, हर कुछ बदलता रहता है हर थोड़ी देर में, कभी फ्लैशबैक में, कभी प्रेजेंट में, उसके साथ साथ और भी चीजें बदलती रहती है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन हो तो बहुत अच्छा हो। तो मुझे अभी पता चला इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन है। तो अब ये तो रही प्रॉब्लम्स की बात, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या इस दिशा में या फिर इस फील्ड में कुछ काम हो पाया है, या वर्ल्ड वाइड क्या सिनारियो है? मैं चाहूंगी मिस्टर प्रशांत रंजन वर्मा, अगर आपके पास कुछ है तो आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। यस, थैंक यू वीना। तो सिनेमा के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि थिएटर हो गया, म्यूजियम्स हो गए, और भी लाइव इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये सभी कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी लोगों को इसका एक्सेस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली विजुअली इम्पेयर्ड को पूरी तरह से एक्सेस नहीं है, वो काफी मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस और जो सीन सेटिंग, कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब कुछ जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता, वो विजुअली बताया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड इस इशू की जब लोगों को अवेयरनेस हुई, तो फिर ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक तरीका अपनाया गया, जिसमें कि डायलॉग्स के बीच में फिल्म का जो ओरिजिनल ट्रैक है उसमें जो डायलॉग्स हैं उसके बीच में जो जो जहाँ पे थोड़ी म्यूजिक है, जहाँ थोड़ी खाली जगह है, वहाँ पे एडिशनल एक कमेंट्री रिकॉर्ड की जाने लगी, जिसमें कि बताया गया जो जो मिस आउट कर रहे हैं आप क्लूज, वो उस एडिशनल कमेंट्री में रिकॉर्ड किया गया। तो ये फिर जो जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन है उसको प्रोवाइड करने के लिए वेस्ट में, डेवलप कंट्रीज में कुछ जगहों पे जो मूवी थिएटर्स हैं उनमें स्पेशल कुछ सीट्स लगाई गई, जिनमें एक हेडफोन जैक होता है। वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड जा करके वो लोग एक हेडफोन लगा लेते हैं, फिर वो मूवी को डिस्क्रिप्शन के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन और बाकी लोग जैसे ओरिजिनल ट्रैक के साथ मूवी एंजॉय करते हैं। डीवीडीज भी बनाई गई, जिनमें डीवीडी को प्ले करते वक्त ऑप्शन था कि आप चाहे तो उसको डिस्क्रिप्शन के साथ सुने या अदरवाइज आप उसको बिना डिस्क्रिप्शन के सुन लें। और
जो कुछ सेट टॉप बॉक्स ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी हैं, तो उनमें भी, और कुछ जो इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी एक एडिशनल ऑप्शन दिया गया। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये सब ज्यादातर चीजें अवेलेबल नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड ही, मतलब इनका इम्प्लीमेंटेशन काफी कम है, बहुत कम एक्सेस मिल पाया है विजुअली इम्पेयर्ड को। तो टेक्निकली कुछ कुछ कह सकते हैं कुछ सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, जो कि काफी कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, और जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए काफी एक एक्सपेंडिचर वाला इशू रहा है। और इस मामले में लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं, तो एक्सेल सिनेमा ऐप ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन को बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बना दिया है, और आई थिंक हमें जल्दी ही दीप्ति इसके बारे में बताएंगी। आपके पास कोई एग्जाम्पल है इसको बता सके कि ऑडियो डिस्क्रिप्टिव और उसकी जरूरत क्यों है और कैसे हो सकता है? हाँ, मैं कुछ छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स सुनाता हूँ, जिससे कि सभी को आइडिया हो जाएगा, जो जो इसके बारे में नहीं जानते कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो पहला जो मैं ऑडियो क्लिप चलाऊंगा, वो फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक का पार्ट है। जानबूझकर मैं जो विजुअल्स है वो नहीं दिखा रहा। जो जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको वही एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ जो विजुअली इम्पेयर्ड को होता है, कि वो केवल सुनते हैं। तो बस ये कुछ मुश्किल से 1 मिनट का ट्रैक है, तो आप सब जरा इसे ध्यान दीजिए इस पे। मैं उसे प्ले करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये मैं प्ले करता हूँ। ये टायर क्या नहीं, वो गोली चला रहा है, जल्दी करो जल्दी। ये गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी कर जल्दी। ये स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मार। 1 मिनट, स्टार्ट हो रही। ये सब क्या हो रहा है? ओके, तो इसमें जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उनसे ये भी कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है फिल्म कौन सी है, तो जरूर कमेंट में फिल्म का नाम भी लिखें। काफी पॉपुलर हिंदी मूवी है ये। इसमें ज्यादातर म्यूजिक ही चल रहा था, और लास्ट में थोड़े थोड़े से डायलॉग थे। लेकिन ये आई थिंक कि किसी भी विजुअल इम्पेयर्ड के लिए गेस करना बिल्कुल मुश्किल है कि भाई क्या हो रहा है फिल्म में। और जरूर कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, इतना तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ये कुछ नहीं बता पाएंगे। अब देखिए, इसी फिल्म का ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाया गया है, और अब मैं इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन वर्जन प्ले करता हूँ, इसी सीन का, इतने से ही पार्ट का। एक आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, तभी सर्किट नाम का एक और आदमी बेंच पर बैठ रहा है और अपनी बंदूक में गोली भरकर उस आदमी के पीछे चलने लग गया है। उस आदमी ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया है। तभी उसे दूर भागते हुए सड़क पर टैक्सी दिखाई दी। ये आदमी टैक्सी के पास पहुंचा और उसमें बैठ गया है। सर्किट ने दूर से गोली चलाई। ये टायर क्या नहीं, वो गोली चला रहा है, जल्दी करो जल्दी। ये गाड़ी स्टार्ट कर। मुन्ना जल्दी से आकर टैक्सी में बैठ गया है। स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मार। 1 मिनट, स्टार्ट हो रही। और टैक्सी को तेजी से भगा ले गया है। ये सब क्या हो रहा है? ओके, तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन था। इसमें एक फीमेल वॉइस में क्या हो रहा है सीन स्क्रीन पे, ये सब कुछ काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। और इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, कोई शक नहीं रहता, कोई गेस करने की जरूरत नहीं पड़ती विजुअल इम्पेयर्ड को।
वो भी जैसे जो साइटेड है वो लोग की तरह पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। यस वीना। कितना अच्छा लगा डिस्क्रिप्शन सुन करके, लगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है। तो जब मूवी इतनी अच्छी बनती है तो एक विजुअली इम्पेयर्ड क्यों उससे दूर रहे, क्यों ना उसको वैसे ही एंजॉय करे जो बाकी सब करते हैं। तो चलिए अब हम दीप्ति जी से पूछते हैं कि दीप्ति जी का इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे हुआ और कैसे उन्हें लगा, और क्या सिचुएशन रही कि उनको लगा कि सिनेमा को एक्सेसिबल बनाना चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। दीप्ति जी। जी वीना जी, सो ऑनेस्टली एक्सेल सिनेमा का जन्म या ये आइडिया जब मेरे दिमाग में आया था तो ना मैं उस समय विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में सोच रही थी, ना एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोच रही थी। ये पहली मूवी और ये आइडिया के पीछे रीजन ये था कि मैं दुबई से हूँ, मेरी परवरिश दुबई में हुई, मैंने स्कूलिंग कॉलेज सब दुबई में किया, मेरी फैमिली अभी भी उधर ही रहती है, शादी करके मैं इंडिया आ गई थी। तो मैं 2012 में दुबई अपने पेरेंट्स को विजिट करने गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और एवेंजर्स मूवी उस समय रिलीज हुई थी। तो एवेंजर्स मूवी, उसमें बहुत सारा एक्शन है, बहुत विटी फनी डायलॉग्स हैं, तो वो वैसी किस्म की मूवी है जो मेरे फादर एंजॉय करेंगे। तो हमने इंसिस्ट किया कि चलो पूरा फैमिली जाएगा मूवी में। तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, इंग्लिश में मूवी है, बिकॉज यू नो वो इंग्लिश मूवी हॉलीवुड मूवी के एक्सेंट एंड डायलॉग्स थोड़ा अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा थिएटर में नहीं मजा आएगा मुझे, आप बच्चे जाओ, बिकॉज अंग्रेजी पिक्चर है। एंड ऑफ कोर्स तो आई इंसिस्टेड, नहीं फादर भी चले साथ में, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि उनको मूवी बहुत पसंद आएगी। हम लोग गए साथ में। पूरी मूवी में मैं अपने फादर को नरेट करती रही, ट्रांसलेट करती रही, उनको समझाती रही क्या हो रहा है। आसपास के लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया मैंने और खुद भी काफी सीन्स मैंने मिस कर दिए, क्योंकि मैं अपने फादर को बताती जा रही थी कि प्रीवियस सीन में क्या हुआ है। अल्टीमेटली मैं और मेरे हस्बैंड कुणाल प्रसाद दोबारा मूवी देखने गए अकेले। एंड उस मूवी के बाद मैं बस यू नो एज कॉफी पीते पीते मैं अपने हस्बैंड के कह रही थी कि इंडिया में ये मूवी हिंदी में डब होके रिलीज हुई थी, पर दुबई में नहीं हुई। जब डबिंग का कॉस्ट उन्होंने उठा ही लिया, तो व्हाई नॉट टू रिलीज इट ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि इंडियंस तो हर जगह हैं, यू नो मिडिल ईस्ट में भी है, अमेरिका में भी है, सारी जगह पे है। तो जब अब एक प्रोडक्शन हाउस जब खर्चा कर ही लेता है डबिंग पे, तो वो सब जगह क्यों नहीं रिलीज करता। तो उस पे हमने R&D करना शुरू किया और समझ में आया कि सिर्फ मूवी बनाना खर्चा नहीं होता है, मूवी को थेरेटिकल एक्सपेंसेस भी बेयर करने होते हैं। इस वजह से वो लोग ये रिस्क नहीं लेते। एंड सोचते सोचते R&D करते करते एक्सेल सिनेमा का जन्म हुआ। तो जो पहली पिक्चर हमने एक्सेल सिनेमा ऐप पे लाई थी वो है एक तेलुगु मूवी, ना पेरू सूर्या ना एल्लू अर्जुन। वो अल्लू अर्जुन की मूवी थी, एंड वो एक तेलुगु मूवी थी जो में डबिंग की गई थी। तो हमने उस मूवी को चलाया था और सक्सेसफुली 40,000 लोगों ने उस मूवी को एंजॉय किया था। मल्टी लैंग्वेज, जैसे कि केरला में जो तमिल स्पीकिंग है, या फिर हैदराबाद में जो केरलाइट्स हैं, इस तरह की, या फिर यूएई में अगर मूवी जाती है तो वो सिर्फ मेन लैंग्वेज जो तेलुगु में थी उसमें गई थी, जो मलयालम और तमिल लैंग्वेज है उसमें नहीं गई थी। तो उन लोगों ने एक्सेल सिनेमा एप्लीकेशन ऑन करके थिएटर में साथ में लोगों के साथ बैठे हुए अपनी अपनी भाषा में सुना था। तो ये फीचर हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसके बाद ऐसे ही गूगल सर्च पे मेरे को जो असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस होते हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा, और ज्यादा रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि मूवीज के लिए यूज करते हैं अमेरिका में। इंडिया में ये क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और उसके जो ड्यूटीज हैं, टैक्सेशन बहुत हैवी हैं, इसलिए सिनेमा हॉल्स इसको नहीं लाना चाहते। प्लस उसका वेयर एंड टेयर वगैरह वगैरह बहुत खर्चा हो जाएगा सिनेमा हॉल्स का। तो ये करोड़ों का एक तरह से यू नो खर्चा, किसी को अगर किसी मूवी हॉल को, जैसे पीवीआर से मैंने बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि इसमें कम से कम एक थिएटर में हमको लाखों लग जाएंगे। पीवीआर इतना बड़ा चेन होने के कारण करोड़ों लगेंगे, पर फिर भी वो उस समय सोच रहे थे कि ये करना चाहिए, बिकॉज पीवीआर बहुत प्रो है एक्सेसिबिलिटी के लिए। तब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू पुट द सोल्यूशन ऑन एक्सेल सिनेमा, क्योंकि मेरे पास तो बना बनाया एप्लीकेशन है। एंड उसी दौरान फिर मैं मिली दीपेन सर, रूबी मैम से। उनसे मैंने पर्सनलाइज उनकी एक्सपीरियंसेस जाने कि वो फोन कैसे यूज करते हैं, वो मूवीज कैसे एंजॉय करते हैं, इंटरेस्टेड हैं मूवीज में। एंड देन पता चला कि इतने सारे इंडिया
में दुनिया के सबसे ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड लोग रहते हैं, पर फिर भी इतना मेन जो इंडियन सिनेमा हमारे लिए एक तरह से कल्चर है, वो उन इतने मेजॉरिटी ऑफ द लोगों से दूर रखा गया है। तो देन आई थॉट व्हाई नॉट टू जस्ट इनकॉर्पोरेट, मेरे लिए एक फीचर ऐड करना होगा एंड इतने सारे लोगों का मदद हो जाएगा, एंड ये एक फीचर मैं ऐड करके उनको एक तरह से एम्पावर करूंगी, वो लोग खुद मूवी देखने जा सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, एंड आई थॉट व्हाई नॉट। सो इसी तरह से एक्सेल सिनेमा गॉट इनटू मेकिंग मूवीज एक्सेसिबल। ग्रेट, कितना इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशन है आपका इस ऐप को डेवलप करने का। तो क्या आप इस ऐप के फीचर्स कुछ पाएंगे, और बताएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, फीचर्स से बेटर है मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा देती हूँ अभी। तो मूवी शोले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए मूवी शोले प्ले करती हूँ, एंड फिर मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन अपने फोन से प्ले करूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि मूवी लाइक इसको अगर मूवी हॉल में भी यूज करना है तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ 2 क्लिक्स, राइट? ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख। डाकू बंदूक तान रख, गाड़ी टनल से बाहर निकली, सिपाही को गोली लगी, वो जमीन पर गिर गया। ठाकुर गार्ड के डिब्बे के बाहर वाली जगह डाकुओं पर गोलियां चला रहा है। इसी दौरान एक गोली दूसरे सिपाही को लगी, वो भी नीचे गिर गया। ठाकुर कोच के अंदर आया, एक ही हथकड़ी से दोनों के हाथ बंधे हैं। दोनों ने हाथ ऊपर उठाए, ठाकुर ने निशाना लगाया, हथकड़ी टूट गई। ठाकुर दाईं ओर चला गया, दोनों खड़े उठे। एक ओर से जय बाहर निकला, वीरू दूसरी ओर से वैगन की छत के ऊपर चढ़ गया है। वैगन की छत के ऊपर से दौड़ते हुए वीरू इंजन की ओर बढ़ रहा है। वीरू एक खुली वैगन में कूदा, खाई के ऊपर मालगाड़ी के साथ साथ अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। एक ने वीरू की ओर निशाना लगाया, गोली तेल के ड्रम में लगी, तेल धीरे धीरे रिसने लगा है। दूर से ट्रेन उल्टी जाती दिखाई दे रही है। हमारे बाईं ओर से 3 डाकू ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। इधर वीरू इंजन तक पहुंच गया है। डाकू ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उसे लात मारी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। डाकू ने वीरू की गर्दन पकड़ ली है। वीरू ने उसे घूंसा मारा। डाकू पीछे से आया, उसने वीरू की गर्दन और वीरू ने उसकी गर्दन पकड़ ली है। सामने से 3 डाकू मालगाड़ी की ओर आते हुए, दाईं ओर से 8-10 डाकुओं की एक और टोली मालगाड़ी की ओर बढ़ती हुई। जय और ठाकुर डाकुओं को आते हुए देख रहे हैं। इधर इंजन में जलते हुए कोयले के चैम्बर में डाकू वीरू को गर्दन से पकड़कर उसमें धकेलने की कोशिश कर रहा है। वीरू ने भी वही कोशिश की। अब दोनों खड़े हुए, वीरू ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन से हटाए, उसे घुसे मारे। डाकू चलती रेलगाड़ी से नीचे गिर गया। हमारे सामने स्टीम इंजन के बड़े बड़े पहिए अब वापस बाईं से दाईं ओर को चलने लगे हैं। ठाकुर ने जय को वहीं से निशाना साधने को कहा और खुद दूसरी ओर चला गया। डाकुर मालगाड़ी को वापस जाते हुए देख रहे हैं। डाकुओं की ये टोली अब ट्रेन की ओर बढ़ रही है। यहाँ इंजन में वीना जी, आपने देखा कि हमने एक्शन सीन को एकदम प्रिस्क्राइब तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई फ्रेंड या फैमिली आपके बगल में बैठे होते और आपको शोले मूवी का डिस्क्रिप्शन दे रहे होते तो वो शायद इस सीन पे बोलते एक्शन सीन चल रहा है, मारधाड़ चल रही है। एग्जैक्टली वो पूरा नहीं बता पाते जिस तरीके से इन्होंने एक्शन बाय एक्शन इन्होंने पूरी तरह से डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम गानों को भी इतना ही महत्व देते हैं, हम एक्शन सीन को भी इतना ही महत्व देते हैं। कोई जैसा कंटेंट जो हमारे सामने बिल्कुल दिख रहा है उसको हम प्रोफेशनली उसी तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें आई फील जहाँ पे जो लास्ट कंटेंट में लेके आई थी इस पे हैक्ड मूवी, वो एक 18+ कंटेंट है। तो वैसा कंटेंट मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि मुझे पता है कि विजुअली इम्पेयर्ड किसी भी कंटेंट के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर वो मूवी हॉल में किसी के साथ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ देख रहे हैं तो फैमिली इतना कंफर्टेबल नहीं होती है इस तरह के सीन्स शेयर करने के लिए, या किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो अगेन वो एक डिस्कम्फर्ट जरूर रहता है सीन्स को किस तरह एक्सप्लेन करना है। एंड जी बताएं। हाँ, so this is why I feel कि इस तरह का कंटेंट, नया कंटेंट is always been my passion
कि उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि भूत मूवी आई थी, वो एक हॉरर मूवी है, तो उसका भी मैंने बहुत चाहा कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन बन जाए और प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड इन दैट, हो नहीं पाया प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से। तो अभी आप इस ऐप में कौन कौन सी मूवीज अवेलेबल हैं जो हमारे व्यूअर्स या हम सब उसको एंजॉय कर सकते हैं? अभी हमारे पास 8-9 मूवीज हैं, शोले, अंधाधुन, क्रे, रॉ, होटल मुंबई एंड हेलो या आपकी आवाज थोड़ी, हाँ हाँ, ये सारे 8-9 मूवीज हैं। आई नो कंटेंट कम है, यूजर्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज आउट हो जाता है, कंटेंट आता नहीं है, बट इसमें मेरा सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कन्विंस करना प्रोडक्शन हाउसेस को कि ये कंटेंट उनकी उनका है, उनके पास उसके राइट्स हैं, तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है प्रोडक्शन हाउसेस या स्टूडियो से। तो पहले जाके उनको समझाओ कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता क्या है, वो कौन यूज करता है, किस तरह यूज करता है, एंड कई बार को समझ में आता है, कई बार जो माइंडसेट है अभी भी कि नहीं यूज करेंगे, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड मूवी हॉल में क्या करने आएंगे, वो क्यों आएंगे मूवी हॉल के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। सो वहां पे मेरे को थोड़ा लगता है कि कितना भी हम लोग बात कर ले, लेकिन रियलिटी में लोगों को पता ही नहीं है कि विजुअल इम्पेयर्ड कितना आगे बढ़ चुके हैं और वो कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वो एंटरटेनमेंट, वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने, वो सारी चीज, हर किस्म के एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं सिवाय मूवीज के। बिल्कुल, ये तो है। तो अब ये तो है, स्ट्रगल तो है, ये तो है। आपके फ्यूचर प्लान्स इस ऐप को लेकर क्या है? फ्यूचर में अभी जैसे मेरे ऑफले प्लान था कि अप्रैल मई तक मैं पूरे ऐप को चेंज कर दूं, उसमें काफी सारे नए फीचर्स डाल दूं, जैसे AI बेस्ड फीचर्स डाल दूं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक मेरा टीम स्कैटर्ड है और मेरे टाइमलाइंस पूरे हिल चुके हैं, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग कि अभी एप्लीकेशन में चेंजेस के बजाय मैं और प्लेटफॉर्म जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे, आजकल सारी मूवीज थिएटर बंद होने के कारण OTT प्लेटफॉर्म पे काफी कंटेंट रिलीज हो रहा है, तो मैं भी वही फोकस कर रही हूँ कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उनके कंटेंट को मैं ऑडियो डिस्क्राइब करूँ। गुड गुड। आपको लगता है कि जैसे ये एक्सेसिबिलिटी के लिए, अब सिनेमा को एक्सेसिबल बनाने के लिए ये काम करती है, तो आपको लगता है, मतलब ऐसा है क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप सिनेमा को एक्सेसिबल बना सकती हैं, और कुछ इस बारे में अगर आप बता पाए? गवर्नमेंट ने वैसे तो देखिए पॉलिसीज तो बनी हुई हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगेन मैं नहीं बोलूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी छोड़ी गई है, ये प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बिकॉज पिछले साल मैंने काफी एनजीओज के साथ मिलकर की थी, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनसे कई बार हमने मीटिंग्स की, उनको समझाया कि एक्सेल सिनेमा ने गवर्नमेंट के इतने पैसे बचा दिए, नहीं तो आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रीटी साइन किया हुआ UN के साथ that anything which is displayed in public will be accessible to all. पर भी मूवी हॉल्स में आपने एक्सेसिबिलिटी नहीं बनाई, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। हम आपको बना बनाया सोल्यूशन एक्सेल सिनेमा दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन हाउसेस को आपको इसको मैंडेटरी करवाना है। तो अभी बात उसी पे चल रही है कि मैंडेटरी कब से होगा। सर्कुलर्स तो जारी किए हैं, कई सर्कुलर्स जारी हुए गवर्नमेंट की तरफ से सारे प्रोडक्शन हाउसेस को, प्रोड्यूसर्स गिल्ड को। उन्होंने कहा भी है कि हम ट्रेनिंग करेंगे, जैसे लास्ट ईयर गोवा फिल्म फेस्टिवल में ऑनरेबल मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, और वहां पे प्रोड्यूसर्स गिल्ड मिस्टर एक्चुअली अब लेट कुलदीप मक्कर जी, उन्होंने कहा था कि वो काफी ट्रेनिंग करेंगे प्रोड्यूसर्स हाउसेस को, उनको बताएंगे कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है, कितना जरूरी है इंडिया के लिए, लेकिन उसके बाद बात आगे बढ़ी नहीं है। लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है, अगर उन्हें जानकारी भी मिल जाती है तो भी उसको कन्विंस होने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि आपने बताया कि उनको लगता है कि कितने लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अब इसीलिए विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो इन सब से दूर रह जाते हैं। तो शांत से जानते हैं कि शांत, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं क्या इस आज? हाँ, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारे फेसबुक पे लोग कुछ पोस्ट कर रहे हैं,
कई लोगों को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है हमारा। और साथ ही साथ मैं दीप्ति से भी पहले ये भी जानना चाहता हूँ कि तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, आई थिंक इसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती होगी और जी शायद काफी थोड़ा स्किल चाहिए इस काम के लिए। करेक्ट जी। सो ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक प्रोफेशनल ही बना सकता है, बिकॉज इनको एक कमेंट्री बनानी है, लेकिन ये स्क्रिप्टिंग की जाती है इस तरह से कि वो डायलॉग के बीच में फिट होना चाहिए। जैसे मैम ने पहले बोला, वीना मैम ने बोला कि कॉस्ट्यूम्स और एक्सप्रेशंस पे अब हम खास ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, डायलॉग के बीच में बहुत कम जगह मिलती है जिसमें हमको ये कमेंट्री डालनी है, तो उसमें कॉस्ट्यूम भी डाल देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें जगह बिल्कुल नहीं होती है। एंड इसका प्रोसेस जैसे जो एक्सेल सिनेमा एटलीस्ट फॉलो करता है वो ये होता है कि मूवी अगर फ्राइडे को रिलीज हो रही है तो हम उससे एक हफ्ता पहले प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफिसेज में जाके उन्हीं के सिस्टम पे मूवी देखते हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, ऑडियो डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसको सर्वर के साथ मर्ज करते हैं मूवी के साथ। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एटलीस्ट 5 to 7 days। तो यहाँ पे फिर वही बात है, प्रोडक्शन हाउसेस, कुछ लोग जो भरोसा नहीं कर पाते वो सोचते हैं अरे मेरा मूवी लीक कर देंगे ये लोग, अरे ये कुछ पायरेसी कर देंगे। तो धीरे धीरे लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे जी स्टूडियो है, वाईकॉम 18 है और सोनी है, इनको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमने काम किया है, अच्छा काम किया है और हम अच्छी इंटेंशन से काम कर रहे हैं। बिकॉज मूवी इंडस्ट्री में किसी भी आउटसाइडर के लिए अपनी जगह बनाना तो आपको पता ही है, अभी ऑफ लेट बहुत हाईलाइट हो चुका है कि डिफिकल्ट है। यस, ठीक है, ओके। इसमें जैसे एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि इसके एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? इसके एक्सपेंसेस जैसे संजू का एनजीओ सक्षम उन्होंने बनाया था, तो उनका एनजीओ पे जो फंड्स आते हैं उससे उन्होंने यूज किया। एक्सेल सिनेमा अभी तक कुछ मूवीज जैसे अंधाधुन हो गया या उसके पहले कुछ मूवीज का हमने खुद बनाया, रॉ का, क्योंकि हमें काफी ग्रांट्स मिले थे, काफी अवार्ड्स विन किए हैं एक्सेल सिनेमा ने, तो उनके ग्रांट मनी को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। और जो सबसे लेटेस्ट वाला अवार्ड है वो सोशल अल्फा का है। एंड अब धीरे धीरे लेकिन हम ये माइंडसेट पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं प्रोडक्शन हाउसेस कि ये चीज आपको बनवाना है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन विजुअली इम्पेयर्ड का राइट है, एंड इसको आपको इस तरह नहीं देखना है कि फ्री में कोई बना के दे रहा है, कोई एनजीओ काम कर रहा है या कोई कंपनी काम कर रही है तभी हम परमिशन देंगे। इसको अब आपको ही बिकॉज लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन हाउसेस को ही ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाना है, तो जिस तरह वो करोड़ों खर्च कर देते हैं मूवी बनाने के लिए, उस तरह वो महज 2 लाख और खर्च कर सकते हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें शायद पहले भी ले लेना चाहिए था कि क्या ये ऐप फ्री है? क्या जो ऑडियो डिस्क्रिप्शंस उसके अंदर है क्या वो भी फ्री है? जी, एक्सेल सिनेमा फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू यूज एप्लीकेशन है। एक्सेल सिनेमा पे कोई सी चीज के चार्जेस नहीं है। हाँ बिल्कुल, और एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। लोग उनके अपने अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जी। आप एक बार दीप्ति ये इसका यूज करने का प्रोसेस भी जैसे समझा दो, जैसे अगर कोई पता लग गया है कि मूवी थिएटर में है और उसका डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, तो क्या प्रोसेस रहेगा लोगों का यूज करने का? तो इसमें फर्स्ट स्टेप तो ऑफ कोर्स आप अपना प्ले स्टोर या गूगल ऐप स्टोर खोलेंगे एंड एक्सेल सिनेमा सर्च करते हुए उससे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके होम पेज, आपका जो होम पेज खुलेगा, सो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मैंने क्या किया है, एक बटन दे दिया है ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच सेज एडी मोड ऑन या ऑफ। तो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो जितने ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाले मूवीज हैं वही आपके सामने हर बार होम पेज पे खुलेंगे, तो आपका लेआउट काफी इजी हो जाता है। उसमें जो दूसरा फीचर है एक्सेल सिनेमा का मल्टी लैंग्वेज का, वो नहीं दिखाई देगा। सो जैसे वो होम पेज बन जाता है सिर्फ ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाले मूवीज, तो लेटेस्ट मूवीज हमेशा ऊपर रहती हैं। धीरे धीरे नीचे सर्च करते जाएंगे तो आपको मिलेगी दबंग, होटल मुंबई, हैक, रॉ, ठाकरे, संजू, ये सारी लिस्ट ऑफ मूवीज हैं। उसमें आपके पास 2 बटन, फिलहाल एक बटन होगा विच इज डाउनलोड। तो जैसे ही आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे, वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक टिकट जनरेट होके वो डाउनलोड होके आपके फोन में रहेगा। उससे आप प्ले नहीं कर सकते घर पे। इट्स नॉट कि आप अपने गैलरी में जाके प्ले कर सकते, म्यूजिक की तरह नहीं बजेगा वो सिर्फ एक्सेल सिनेमा एप्लीकेशन पे ही डाउनलोड रहेगा।
एंड काम आप घर में बैठ के, जिस समय आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट अच्छा है, वाईफाई कनेक्शन है, उस समय कर सकते हैं। फिर जब आप मूवी हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, आप मूवी का ऑडियो सुनने लगते हैं। अगेन मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगी यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि आप मूवी की स्टार्टिंग से बैठ के देख रहे हैं। आप मूवी हॉल में किसी भी समय एंटर कर सकते हैं, किसी भी समय एक्सेल सिनेमा को प्ले कर सकते हैं, वो वहीं से पिकअप करेगा जहां से आपने उसको सुनाया है ऑडियो। सो नेक्स्ट स्टेज होगा जो डाउनलोड बटन है, अब वो बन चुका है डिलीट एंड प्ले। तो आप प्ले बटन को क्लिक करेंगे एंड टैप टू प्ले स्क्रीन आएगा। टैप टू प्ले स्क्रीन पे या तो आप अपने फोन को शेक कर सकते हैं या फिर उसको क्लिक कर सकते हैं। इस समय आपका फोन एम्बिएंट ऑडियो को सुनने लगेगा, जो आसपास की आवाज है, जैसे थिएटर में अगर मूवी चल रही है तो उसकी आवाज सुनेगा। अगर घर में सपोज आप मूवी चला रहे हैं टीवी पे या फिर लैपटॉप पे, तो उसकी आवाज सुनने लगेगा। एंड ऐप इज इंटेलिजेंट इनफ कि बाकी जो लोग अगर बात कर रहे हैं उनकी आवाज को ओमिट करते हुए सिर्फ फोकस करेगा मूवी की आवाज पे। फिर वहीं से वो डिस्क्रिप्शन प्ले करने लगेगा आपके फोन में, एंड आपको शेक करके एक इंडिकेशन मिलेगा कि योर फोन इज रेडी नाउ, जस्ट प्लग इन योर हेडफोन। तो हेडफोन यहाँ पे प्लग इन करना मैंडेटरी है, जरूरी है, बिकॉज अगर आप रियल टाइम सिनेरियो एक मूवी हॉल के अंदर इमेजिन करें, तो कोई अगर अपने फोन में स्पीकर पे बैठ के ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुन रहा है तो बात बराबर आती है, आसपास लोगों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो इसीलिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनने के लिए आपको हेडफोन्स डालना जरूरी होगा। Just enjoy the movie like everybody else. All right, good. Yes. Okay, so Geeta Bhasin, you asked this question, so I hope you got to know that the app is free. And तो मुकेश शर्मा पूछ रहे हैं कि क्या आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स या प्राइम या यूट्यूब, क्या इनके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं? नहीं, अभी तक नहीं। इनका अपना पैकेज होता है, जैसे नेटफ्लिक्स है, उसको बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस अपना मूवी बना के उन्हें बेच देते हैं। फिर उसकी सबटाइटलिंग, उसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन, उसके क्लोज कैप्शनिंग, ये सब नेटफ्लिक्स की अपनी टीम बनाती है। इसी तरह अमेजॉन प्राइम का भी होता है, पर क्योंकि मैंडेटरी है यूएस में, तो आप देखेंगे नेटफ्लिक्स के जितने ओरिजिनल कंटेंट है उन सब में ऑडियो डिस्क्रिप्शन रहेगा, बिकॉज वहां की गवर्नमेंट से इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है। इंडिया में अमेजॉन प्राइम है, अमेजॉन प्राइम में सारे कंटेंट में नहीं रहता, कुछ कुछ कंटेंट में आने लगा है ऑडियो डिस्क्रिप्शन। और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म तो वो लोग बिल्कुल इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट अब जैसे मेरी बात हो रही है कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, ZEE5 हो गया, कुकू हो गया, उनसे मैं ऑलरेडी बात कर रही हूँ कि उनका जो कंटेंट है उसकी बना के देना चाहूंगी। बिल्कुल। ओके, एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे हमारे यहाँ पे कॉपीराइट जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से उसमें कुछ ऐसा था कि एनी क्रिएटिव वर्क कैन बी मेड एक्सेसिबल फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द क्रिएटर। तो इसमें लेकिन क्या ये मूवीज पे अप्लाई नहीं करता? क्या मूवीज के लिए परमिशन लेना जरूरी है? नहीं, इस तरह नहीं है कि मूवीज पे अप्लाई नहीं करता है, लेकिन क्या होता है मूवी रिलीज होने से पहले, क्योंकि मेरा टारगेट ये भी था, अगर आप एक्सेल सिनेमा का जर्नी देखें तो संजू मूवी हमें मिली थी एक्सेल सिनेमा पे मूवी रिलीज होने के 4 हफ्ते बाद, अंधाधुन मिली थी 3 हफ्ते बाद। तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था ना, इसको मैंने एकदम खत्म करना चाहा। रॉ, ठाकरे, इन मूवीज की नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हैज टू बी एक्सेसिबल। यस, क्योंकि ये जो माइंडसेट बन गया था प्रोडक्शन हाउसेस का कि अच्छा मूवी हिट हो जाएगी, चल जाएगी, पैसे कमा लेंगे, तो चलो थोड़ा पुण्य का काम कर लेंगे, इसे मैं खत्म करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने आई पुट माय फुट डाउन कि अगर एक्सेल सिनेमा आपका एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबल बनाएगा कंटेंट, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो से ही बनाएगा। एंड मूवी रिलीज होने से पहले अगर मुझे उनके ऑफिस में जाके मूवी देखना है, उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। आई थिंक सभी लोगों की तरह विजुअल इम्पेयर्ड भी चाहेंगे कि फर्स्ट शो देखें या इनिशियली देखें, हाँ। जब उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंजॉय कर रहे हैं तभी उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके लिए तो खैर ऑब्वियसली आपको उनके पब्लिशर्स के साथ काम करने, प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने की जरूरत तो बिल्कुल है। तो ओके, गुड, दिस क्वेश्चन इज नाउ आई थिंक क्लियर। ऑल राइट, वीना तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज मैं रिव्यू करता रहता हूँ कि कमेंट्स में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं।
मैं तो ये जानना चाह रही थी, अभी आपने कहा कि आप हैक्ड मूवी कर चुकी हैं इसको, अभी और कोई फ्यूचर में कोई मूवी या फिर ऑन डिमांड करेंगी क्या? हाँ ऑफ कोर्स ऑन डिमांड, जैसे पर क्या होता है ना, जैसे Z5 है, उसका कंटेंट हम लोग बात कर रहे हैं कि उनकी जो ओरिजिनल कंटेंट है OTT प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आए। एंड जिस तरह से पूरा कोरोना वायरस के चलते मूवी इंडस्ट्री एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया, थिएटर्स बंद हो गए, तो इंडस्ट्री काफी लॉसेस में है, काफी शॉक में है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या होगा फ्यूचर। तो थोड़ा बहुत उसमें डिले हो गए हैं, जो मेरे प्लान से जितनी मूवीज आनी थी उतनी नहीं आई, क्योंकि मूवी के रिलीज डेट ही सब पोस्टपोन होते गए। मूवीज के अलावा ये जो टीवी सीरियल्स होती हैं उन पे भी क्या कुछ कम करने का सोचा है, या उसपे भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स जैसे जो मूवीज अभी एक्सेल सिनेमा पे मैंने आपको बताया कि 8-10 मूवीज हैं हमारे पास, तो वो मूवी यदि किसी टीवी चैनल पे आ रही है तो आप अपने टीवी पे मूवी सुन सकते हैं, टीवी पे चलती रहे, पूरी फैमिली आपकी मूवी देख रही है, आप अपना फोन निकालिए, उसको सिंक कराइए एंड आप अपने ईयरफोन्स लगा के ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुन सकते हैं। बिल्कुल। ऑल राइट, ऐप का डेमो अभी करना पॉसिबल है आपके लिए? हाँ कर दो दोबारा। यस अच्छा ओके, नहीं मतलब उसकी जो स्क्रीन है उसका कुछ ओवरव्यू है, इस तरह से कुछ अगर वो हो सकता है। अच्छा नहीं, आई थिंक वो ऐप की स्क्रीन तो नहीं आ पाएगी हमारे मीटिंग में। ऑल राइट, आपने वैसे तो डिस्क्राइब किया ही है कि ऐप के अंदर एक ऑडियो डिस्क्राइब मोड है, AD मोड है, और उसके बाद मूवीज की लिस्टिंग आती है, और आई थिंक एक डाउनलोड टिकट बटन और एक प्ले द टिकट, प्ले द डिस्क्रिप्शन बटन एक ट्यूटोरियल बना हुआ है हमारा YouTube का, वो मैं प्रशांत जी आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप फेसबुक पे डाल सकते हैं उस लिंक को भी। हाँ, ट्यूटोरियल्स आपके बने हुए हैं YouTube पे, आई थिंक अलग अलग लैंग्वेजेस में है। और विजुअल इम्पेयर जो आप देख रहे हैं, कई बार मैंने देखा ये कंफ्यूजन होता है, तो एक्सेल सिनेमा यानी कि XL, इसकी जो स्पेलिंग है वो XL है, EXEL नहीं है, तो XL स्पेस सिनेमा इस नाम से आप ढूंढ सकते हैं ऐप अपने प्ले स्टोर में या एंड्रॉयड के iOS के ऐप स्टोर में, तो वहाँ पे ये ऐप मिल जाता है आपको। ऑल राइट, आई थिंक आपने इसकी कई स्क्रीनिंग्स भी कराई हैं कई NGOs के साथ मिल करके, और तो आपको कैसा फीडबैक मिला है अब लोगों से? फीडबैक जैसे लास्ट मैंने किया था, ओके आई विल टेल यू अ वेरी बैड एग्जांपल, अभी दबंग 3 मल्टी लैंग्वेज में भी है हमारे पास, ऑडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, एंड फर्स्ट डे फर्स्ट शो से आया, लेकिन मूवी क्योंकि अच्छी नहीं चली, या फिर प्रोडक्शन हाउसेस ने भगवान जाने क्या सोच रहे थे, उन्होंने मूवी रिलीज होने के अबाउट 3-4 दिन बाद मूवी की एडिटिंग कर दी, मतलब मूवी के 17 मिनट कम कर दिए। और ये इंफॉर्मेशन जो मूवी कम हो गई है, मतलब ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी उसके हिसाब से कम चलना चाहिए था या एडिट होना चाहिए था, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना या मेरे प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्म करना। तो जब हमने स्क्रीनिंग की BGFI के साथ मिलके बॉम्बे में और दिल्ली में, मूवी हॉल के अंदर सारे विजुअली इम्पेयर्ड, साइटेड सब लोग साथ में बैठे हैं, लेकिन ऑडियो डिस्क्रिप्शन अलग अलग जगह चल रहा है, मतलब सिनेमा स्क्रीन पे कुछ और चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में कुछ और चल रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई आल्सो रियलाइज कि ये तो काट दिया गया है मूवी को, ये तो छोटा हो गया है। तो बार बार मुझे लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि आप प्लीज रीसिंक कीजिए, आप दोबारा इसको बंद करके रीसिंक कीजिए। तो वो रीसिंक करते करते ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल डिड लूज आउट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द मूवी। सम ऑफ देम जो पहली बार एक्सेल सिनेमा यूज कर रहे थे, वो एक्सेल सिनेमा से नफरत करने लगे कि इसको पता ही नहीं कहाँ से बनना है। सो फिर ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस तरह का नहीं शेयर किया था। लेकिन कुछ स्टूडियोज इतने अच्छे हैं, जैसे हैक मूवी के समय जी स्टूडियोज ने, उन्होंने जो प्रीमियर शो किया था, सो मूवी रिलीज होती है फ्राइडे को, और कई बार मूवी के प्रीमियर शोज होते हैं वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, मतलब रिलीज होने से पहले, जिसमें वो लोग मीडिया को बुलाते हैं, जो आपके मीडिया क्रिटिक्स होते हैं उनको मूवी दिखाते हैं, ताकि फ्राइडे न्यूज़पेपर में मूवी के रिव्यूज लिखे जाएं।
कुछ स्टार कास्ट होते हैं उसके अंदर, कुछ वीआईपी गेस्ट होते हैं, उनको बुला के वो लोग पहले ही मूवी दिखाते हैं पर्सनलाइज मैनर में। तो जी स्टूडियोज ने अपने प्रीमियर शो चाहे उन्होंने दिल्ली में किए या बॉम्बे में किए, उन्होंने दे मेड श्योर कि विजुअली इम्पेयर्ड भी उसमें अटेंडीज हों। वाओ। जी, तो उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके दिल्ली में, बॉम्बे में विजुअली इम्पेयर्ड्स को रिक्वेस्ट करते हुए उनको इनवाइट किया था और बोला था कि प्रीमियर शो आप भी देखिए और आपका रिव्यूज एंड आपके फीडबैक्स भी हमें चाहिए, जैसे बाकी ब्लॉगर्स या किसी मीडिया चैनल के मिलते हैं उसी तरह से। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ माइंडसेट। तो इसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज, आई फील। आई नो। और इसमें हम कुछ ना कुछ सीखते ही है इस तरह के एक्सपीरियंसेस से। करेक्ट। यस सर, मुझे लगता है कि शायद एक्सेल सिनेमा अपने तरह का शायद अकेला ही ऐप होगा शायद, ऐसा क्या, ऐसा आपको पता लगा है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और भी जगहों पे हुए हैं? नहीं, एक्टिव्यू नाम का है एक अमेरिका में, बट आई थिंक वो अब बंद हो चुका है। हाँ, क्योंकि इससे जो हम लोग जो काम करते हैं एक्सेसिबिलिटी फील्ड में और डिसेबिलिटी फील्ड में, एक्सेल सिनेमा ऐप आने से पहले ऐसा लग रहा था कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन को आम लोगों तक पहुंचाना बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि थिएटर ओनर्स को कन्विंस करना कि वो चेंजेस करें थिएटर्स में, इक्विपमेंट लगाएं, इन्वेस्ट करें, ये तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल ये सही चीज लग मेरे रहा था। R&D में भी, जो इनिशियली जब मैं ऐप के बारे में सोच भी नहीं रही थी, R&D में आई कि मूव, जैसे हम लोग फ्लाइट्स में जाते हैं तो प्लेन में हमारे पास होता है कि बटन ऑलरेडी दिया हुआ होता है स्क्रीन पे कि आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं या फिर हेडफोन्स प्लग इन करके आप ऑडियो सुनने लगते हैं। बट देन ऑल दिस रिक्वायर्ड हार्डवेयर चेंजेस, और इंडिया जैसी कंट्री में हार्डवेयर चेंजेस करना इतना आसान एंड इतना इजी नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यस, ओके। बबली शर्मा कह रही हैं कि न्यूज चैनल्स में भी क्या अवेलेबल है? वैसे तो गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इंडियन न्यूज चैनल में जरूरत नहीं है। बहुत वर्बल होता है। और इसकी हाँ, अगर आप शायद साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जरूर वो होना चाहिए। कैप्शनिंग में तो हो गया है, लेकिन अगेन बहुत ही कम, आई थिंक दिन में एक घंटा या एक न्यूज आर्टिकल आता है इस पे। बहुत उसका एक स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम पे उनके लिए न्यूज पढ़ा जाएगा इंटरप्रिटेशन के साथ। साइन लैंग्वेज एंड क्लोज कैप्शनिंग भी अभी शुरू किया है। हाँ, तो उनकी उसकी जरूरत है ऑब्वियसली टेलीविजन कंटेंट में। दूसरे डिसेबिलिटीज की हम बात करें तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट्स है उनके लिए कैप्शनिंग और साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए कई सारे डिसेबिलिटीज के लिए। ऑल राइट, ओके, आई थिंक वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत से फेमिलियर नाम दिख रहे हैं हमें कमेंट्स में। कुछ लोगों ने, आई एम श्योर कि ट्राई आउट भी किया हुआ है। और हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करने का सजेशन कहीं से आ रहा है। आई थिंक हॉलीवुड में शायद होता है, मेरा ख्याल है काफी हद तक। तो वहाँ पे तो मैंडेटरी है ना प्रशांत जी, वहाँ के लाइक इट्स मैंडेटरी इन द यूएस कि अगर आप कोई भी पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं किसी भी कंटेंट का, तो इट हैज टू बी एक्सेसिबल इन ऑल फॉर्म्स। यस, और एक क्वेश्चन का आप दोबारा क्लैरिटी दे दो, शायद कुछ को समझ में नहीं आई बात की जो मूवीज है क्या वो हॉल में ही देखना जरूरी है या वो घर पे भी देख सकते हैं? नहीं, घर पे भी देख सकते हैं, पर शुरुआत मूवी हॉल से होती है क्योंकि वहीं पे सबसे पहले मूवी रिलीज होती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ वहीं पे फ्राइडे फर्स्ट शो एक्सेसिबल बन जाए। एंड देन मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टूडियोज के साथ या प्रोडक्शन हाउसेस के साथ होता है, उनसे मैं परमिशन लेती हूँ कि 2 हफ्ते या 4 हफ्ते या कब तक वो अपना कंटेंट अवेलेबल करेंगे एक्सेल सिनेमा के पास। तो कई बार वो लोग बोलते हैं कि आप रहने दीजिए, जब बाद में टीवी पे आएगा तब भी वो एंजॉय कर सके, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आएगा तब भी, क्योंकि आप बना ही रहे हैं तो व्हाई नॉट टू कीप इट ऑन एक्सेल सिनेमा। और वो बेसिकली हर मोडम पे एक्सेसिबल रहे, वो टीवी पे भी अगर मूवी आ रही है तब भी वो देख सके और हर जगह एंजॉय कर सके ऑडियो डिस्क्रिप्शन को। यस, तो जैसे और क्लैरिटी के लिए आज दीप्ति ने शोले का एक आपको डेमो दिखाया है, तो आप अभी जाइए एक्सेल सिनेमा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें शोले का
ऑडियो डिस्क्रिप्शन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और शोले आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आपको अवेलेबल है, शायद यूट्यूब पे भी हो, हाँ, तो यूट्यूब पे आप प्ले कर लीजिए और घर बैठे आप साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन सुन सकते हैं। तो जो मूवी है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, हॉल में हो, यूट्यूब में हो, दूसरे मोबाइल पे चल रही हो, उस कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं। क्या सेम डिवाइस पे मूवी चला के उसका डिस्क्रिप्शन हम एक्सेल ऐप से सुन सकते हैं? नहीं, ये फीचर वीना जी अभी नहीं है। अच्छा, लेकिन इन फ्यूचर हम, क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्ट आया है, एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस तरह अब इतना वाइडली अवेलेबल हो गया है, तो ये रिक्वेस्ट बहुत आया है एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो मे बी नेक्स्ट डे में वी विल हैव अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, बट एज ऑफ नाउ नहीं। ठीक है। All right, okay. So thank you. I think वीना मैक्सिमम क्वेश्चन सबके आंसर हो गए हैं। आप दीप्ति शायद कुछ जो कांटेक्ट करने के तरीके हैं या वेबसाइट या फेसबुक के बारे में कुछ आप बताना चाहें, यूट्यूब अपने चैनल्स, तो वो एक बार आप बता दें। हाँ, तो हमारे चैनल सारे सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सब पे एक्सेल सिनेमा नाम से ही है। तो आप प्लीज हमें सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने कमेंट्स ऑफ कोर्स देते रहिए। इन पेजेस को फॉलो करने से आपको नया नया कंटेंट जो आ रहा है उसके बारे में अपडेट रहेगी। एंड एक रिक्वेस्ट जो मैं आप सब लोगों से करना चाहूंगी वो ये कि आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहीं पे राइट रिव्यू का एक ऑप्शन होता है। राइटर रिव्यू में आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपने कौन सी मूवी एंजॉय की, ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ एंजॉय की या मल्टी लैंग्वेज में एंजॉय की है। उसको अगर आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगेन विजुअली इम्पेयर्ड को कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बताएं, क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाती हूँ ये बताने के लिए कि इंडिया में इतने लाखों लोग हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इतने लाखों लोग हैं जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, मूवी हॉल में आके आपका मूवी देखेंगे, अल्टीमेटली आप ही के टिकट्स बिकेंगे, पर वो लोग इस चीज को, बिकॉज कोई तरीका नहीं है मूवी हॉल में, ऑफ कोर्स आपको कोई नहीं पूछता वेदर यू आर विजुअली इम्पेयर्ड और यू आर साइटेड, तो ये डेटा कभी उनसे शेयर नहीं होता। तो प्रोडक्शन हाउसेस को पता ही नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड मूवी हॉल में भी आते हैं। एंड मेरे डाउनलोड्स एक्सेल सिनेमा कितने लोगों के फोन में डाउनलोडेड हैं, इससे मैं उनको बता सकती हूँ कि देखिए इतने लोग हैं जो बाकायदा एप्लीकेशन यूज करके मूवी हॉल में जाते हैं और आपकी मूवीज देखते हैं। ये मेरे लिए एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है आप सबकी तरफ से प्रूव करने में कि एक्सेल सिनेमा पे ऑडियो डिस्क्रिप्शन का कितना डिमांड है। क्योंकि ऑडियो डिस्क्रिप्शन का जब तक आप लोग डिमांड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्शन हाउसेस उसको सप्लाई नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। सही बात है। एक तरफ विजुअली इम्पेयर्ड को ज्यादा कंटेंट चाहिए, तो आप जो अवेलेबल है कम से कम उसे तो यूज करो और अपना फीडबैक और रिव्यूज वगैरह जरूर दीजिए। आप जितने लोग देख रहे हैं मैं तो चाहूंगा कि जरूर वो खुद तो बिल्कुल ही ट्राई आउट करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं। All right, I think Veena, we can close the session. Any last comment, and then I think we can close. So Deepti ji, thank you so much on behalf of NAV Delhi. I really thank you कि आपने एक्सेल सिनेमा आपके बारे में बताया, और मुझे लगता है कि जो लोग जानते थे या नहीं भी जानते थे आज के बाद तो वो जरूर इस ऐप को यूज करके मूवी एंजॉय करेंगे, और मैं भी एंजॉय करूंगी, और प्रोबेबली अब मुझसे शायद कुछ कम चीजें मिस होंगी अगर मैं इस ऐप को यूज करके मूवी देखूंगी, तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। तो व्यूअर्स आप लोग भी एंजॉय करिए और एक्सेल सिनेमा ऐप डाउनलोड करिए, और कुछ क्वेरीज हो तो आप दीप्ति मैडम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन ऑन बिहाफ ऑफ NAV Delhi. I thank you Deepti and Mr. Prashant Ranjan Verma. Thank you so much. Thank you Prashant ji. Thank you so much for including me in the session. I really enjoyed this.